किसी को टैक्स की चोरी करना होता है तो वह खाड़ी देश चला जाता है और किसी को लूटना होता है तो वह झारखंड में सरकारी अधिकारी बन जाता है। सरकारी बाबू बनकर झारखंड के दफ्तरों में बैठकर जनता से उगाही करता है। ऐसा लगता है कि सरकारी बाबू ने जितना पैसा अपनी नौकरी लेने के लिए लगाया है, चाहे पढ़ाई में हो या दूसरे रास्ते से उस कुर्सी तक पहुंचे हैं, उसके पैसे की पाई पाई जोड़कर सूद ब्याज सहित झारखंड की भोली भाली जनता से वसूल करते हैं। हर दिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सुर्खियों में हैं। कई बार वीडियो सामने आते हैं, जांच होती है, कार्रवाई होती है, लेकिन सरकारी बाबू तो ऐसा लगता है कि लाट साहब है और अपने काम से कैसे सुधर जाए। भले उड़ीसा के राज्यपाल रहते हुए रघुवर दास ने लाट साहब के भी मिथक को खत्म कर दिया, जनता के बीच पहुंच गए, लेकिन यह तो सरकारी बाबू है, सरकारी अफसर है, बड़े साहब है, हुक्मरान है, तभी तो जनता को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए साफ साफ पूरी कहानी बता देते हैं। 2 दिन पहले मोहम्मदगंज अंचल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसमें राजस्व कर्मचारी थे जिनका नाम मुकेश कुमार है। वह बिहार के आरा जिले के रहने वाले हैं और झारखंड में सरकारी नौकरी में रहते हुए, राजस्व कर्मचारी रहते हुए मोटेशन, रसीद कटवाने और अन्य काम के लिए मोटी रकम की वसूली करते थे। इस मामले को सबसे पहले द न्यूज पोस्ट ने प्रमुखता से दिखाया। खबर को सीएम ने संज्ञान लिया, जांच का आदेश दे दिया। अब जब जांच हो रही है तो बड़ा खुलासा हुआ है। यह जो मुकेश बाबू है, कुर्सी पर बैठे हैं, गुस्सा भी बहुत आता है। तो यह फर्जी तरीके से झारखंड में नौकरी लिए है और बिहार के बहुत बड़े ठग है। सरकारी बाबू जेल की हवा भी खा चुके हैं। पटना के बेउर जेल में 2 माह तक रहा है। किसी मामूली छोटे मोटे मामले में नहीं, बल्कि नौकरी दिलाने के नाम पर 76 युवाओं से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप इन पर लगा था। इनके आवास पर जब छापेमारी हुई थी तो कई दस्तावेज, आधार कार्ड, चेकबुक और कई चीज भी बरामद हुए थे। इनकी गिरफ्तारी जब हो गई थी तो यह झारखंड से जब नौकरी कर रहे थे और 2019 में इनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने मेडिकल लीव ले लिया कि साहब, बड़े साहब के सामने हाथ जोड़कर आवेदन दे दिया कि तबीयत खराब है और हमें छुट्टी चाहिए, वो भी 2 महीने की। बस छुट्टी अप्रूव हो गई। उसके बाद आराम से जेल में 2 माह तक बिताया। फिर बेल मिली तो वापस से पलामू पहुंचकर नौकरी को ज्वाइन कर लिया। इनके सामने बड़े बड़े ठग भी पानी मांगेंगे और कहेंगे इतना शातिर दिमाग बाबू कहां से लाते हैं, कैसे इतना आगे बढ़ गए। इस दौरान अगर देखें तो झारखंड के प्रशासनिक अधिकारियों को भी मुकेश ने धोखे में रखा। उसने जेल जाने से संबंधित कोई भी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं किया। इस पूरे मामले पर अब पलामू उपायुक्त जांच के आधार पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर देखें तो कर्मचारियों में एक डर का माहौल बन सके, ऐसा कार्रवाई डीसी करने की तैयारी कर रहे हैं जिससे आने वाले दिनों में कोई ऐसी फर्जीवाड़ा करने से पहले 1000 बार सोचे। जांच में यह भी बात सामने आई है कि मुकेश ने खुद भी अपनी नौकरी फर्जी तरीके से ली थी। पैसा देकर और डिजिटल उपकरण यानी जो गैजेट्स होते हैं उसके जरिए एग्जाम पास किया था। उसने खुद कबूल किया था जब बिहार में उसकी गिरफ्तारी हुई थी कि डिजिटल गैजेट्स के जरिए पैसे के दम पर नौकरी प्राप्त की है। 2017 में हुई जेएसएससी की परीक्षा में सीटिंग के दम पर नौकरी ले लिया। मुकेश पर अभी भी बेउर और विक्रमगंज थाने में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज है, लेकिन झारखंड में खुलेआम नौकरी कर रहा है। इतना शातिर, ठग और भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मचारी झारखंड को लूटने में लगा है। शायद अगर इस अधिकारी का भी वीडियो वायरल ना होता तो ऐसे ही लोगों पर अपना हुक्म चलाता रहता, आराम से सरकारी दफ्तर में बैठकर जनता से वसूली करता। ऐसे में सवाल है कि मुकेश का खुलासा तो हो गया, लेकिन और कितने ऐसे मुकेश हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी लेकर सरकारी दफ्तर में बैठकर जनता को लूटने में लगे हैं। बंजा रे बंजो, ओना रे बंजा, ओना रे आना रे, ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया
तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat.